अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस। जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स थे। अब का जो सेशन चल रहा है उसमें हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। हमारी बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कंप्यूटर सबसे पहले तो आप ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes in information हमारी इंफॉर्मेशन को टेक करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है उसका, फिर हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, गिव्स आउटपुट। ये हमारी कंप्यूटर की तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट उसका है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है बिजनेस करना, कोई हम न्यू इनोवेशन लाना, मतलब जैसे हमारे न्यू आइडियाज होते हैं उसको हम इसमें डील करते हैं एंटरप्रेन्योर में। आज तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है, आप लोग भी पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। A system is a set of related components। जो हमारा सिस्टम होता है ना वो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के जो हमारा सेट होता है, एक सेट बनता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, उसको उसे हम कहते हैं सिस्टम। सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, बहुत सारे जब अज्जा एक दूसरे से मिलते हैं ना वो हमारा सेट बनता है, वो हमारा सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ सिस्टम में भी यही चीज आ जाती है, लेकिन थ्योरी ऑफ सिस्टम में बुक में ये डिस्कस किया हुआ है कि ये एक ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस। ये डील करता है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जानदार होते हैं ना उसी को ये रिलेट करता होता है। जैसे सिस्टम, एक सिस्टम है हमारा, एक ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम हो गया। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार की, वो भी हमारा एक सिस्टम है। तो जब हम कार में बैठते हैं ना तो हम कार में बैठ के चल रहे होते हैं, मतलब हमारी जो कार होती है ना हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। इसका मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से रिलेट कर रहा है, मतलब मेरा भी एक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम हो गया, जो हमारी कार है वो भी सिस्टम हो गई। इसका ये मतलब है कि हमारे जो सिस्टम्स होते हैं एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास 4 आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स का उर्दू में मीनिंग तो होता है मकसद, पर्पस, हमारा गोल क्या चीज है, सिस्टम बनाने का हमारा क्या मकसद था। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सेकंड वन हमारे पास है अचीव स्पेसिफिक गोल्स। मेरी राइट हैंड थोड़ी सी बुरी है, ज्यादा बुक से देख लेना, बस मैं बता रही हूँ कि अचीव स्पेसिफिक गोल्स। थर्ड वन है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, अदर सिस्टम्स। ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स की 3 टाइप्स हैं। जो नंबर 1 है ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसमें ये होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन मीन्स डाटा, जो हमारा डाटा होता है वो प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे हमारा ब्रेन है ना, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है वो किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो हमारी हमारी जो सोच है वो माइंड की तरफ जाती है, उसके बाद माइंड हमें पूरा प्रोसेस करके देता है। जैसे माइंड हमें कहता है कि ये काम करो, ये मूव करो, उसके बाद सबसे पहला काम तो ब्रेन का होता है। उसी तरह हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेस होता है ना, उसमें जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेस करके बता रहा होता है कि हमारा ये डाटा अब कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। सेकेंड वन है अचीव्ड स्पेसिफिक गोल्स।
जो हमारा ये पर्पस है सिस्टम बनाने का, उसका ये होता है कि हमारा जो गोल्स होते हैं, हमारा जो पर्पस होता है वो हमारा हमने अचीव करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम किसी को कॉल मिलाते हैं, इसका मतलब हमारा एक गोल है कि हमने किसी को कॉल मिलानी है और वो हमारा गोल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सिस्टम का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वन इज सपोर्टिंग अदर सिस्टम। सपोर्टिंग अदर सिस्टम मीन्स, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया आपको कि हमारी कार है, एक सिस्टम है, हमारा ह्यूमन बॉडी का भी एक सिस्टम है, दोनों हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे एजुकेशनल सिस्टम हो गया। एजुकेशनल सिस्टम में हमारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक सिस्टम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन है कंपोनेंट्स। अच्छा, कंपोनेंट्स कहते हैं उर्दू में अज्जा। डिफरेंट, जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे सीपीयू हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात हो रही है सिस्टम में, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स में हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में सीपीयू आ गया, इधर आता है इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। जैसे इनपुट, आउटपुट, मेन मेमोरी को हम रैम भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है। उसके बाद हो गया कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर हो गया, ये सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे तक काम पहुंचा रहे होते हैं, तभी एक सिस्टम बनता है हमारा। कंपोनेंट्स के बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये है कि हमारे जो एक्सटर्नली हम एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, नजर आ रहा है? अच्छा, इन्वायरमेंट की दो टाइप्स हैं हमारे पास, स्टैटिक और डायनामिक। ये मैं दोनों बता देती हूँ होते क्या है। सेकंड है डिटर्मिनिस्टिक, और इसके साथ है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, इन्वायरमेंट की टाइप्स, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मीनिंग, स्टैटिक का वैसे ही मीनिंग होता है कि फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। जो हमारी आउटपुट होती है ना, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही होती, जो हमारी आउटपुट होती है इस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जो स्टैटिक होता है ना वो फिक्स होता है, याद रखना, मतलब फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। जो हमारी डायनेमिक होती है वो आउटपुट पे रिलेट कर रही होती है, मतलब ये चेंज होती रहती है हमारी आउटपुट। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे हमारा हो गया वेदर फोरकास्ट। जो हमारे मोबाइल में वेदर फोरकास्ट शो हो रही होती है ना, वो हमें मतलब कंफर्म नहीं होता कि बाद में वेदर चेंज भी तो हो सकता है ना। इसकी एग्जांपल आप लोग ये भी लिख सकते हैं, वेदर फोरकास्ट और स्टैटिक की हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए। ट्रैफिक सिग्नल्स जो हमारे होते हैं ना, वो तो फिक्स होते हैं, मतलब अगर हमारे पास रेड लाइट आ गई तो सब गाड़ियां रुक जाएंगे, ये पर फिक्स एग्जांपल है, मतलब हमारे पास हमने रुकना ही है। जो हमारे पास आउटपुट है ना, जैसे गाड़ियों के आउटपुट समझ लो, हमारी गाड़ियां आउटपुट है, तो उसने रुकना ही है, रेड लाइट देखे उसमें रुकना होता है। ठीक है, वो कंफर्म होता है हमें। नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जो हमारी डिटर्मिनिस्टिक होती है ना, वो इनपुट पे डिपेंड कर रही होती है, जो हमारी इनपुट होती है वो डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है, मतलब ये इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल, डिटर्मिनिस्टिक एग्जांपल आप लोग ये लिख सकते हो कि हमारा जैसे बैंक अकाउंट है, हमने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले, ठीक है, वो हमने इनपुट दिया, ठीक है, जो हम फिर जो हमारा आउटपुट है उसी तरह हमें शो होगा। जितने हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने 5000 डिपॉजिट करा है अपने बैंक अकाउंट में, जो जो हमारी शो होगी ना हमारी स्क्रीन में 5000 ही होगी, वो बढ़ नहीं सकती। ठीक है, ये हो गई डिटर्मिनिस्टिक एग्जांपल। जो हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, हम लूडो खेलते हैं, लूडो आप लोग भी खेलते हो, पता है मुझे। जो हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, उसकी एग्जांपल लूडो की ले लो। जो हमारा डाइस होता है,
डाइस हम फेंकते हैं, हमें आउटपुट का पता नहीं होता कि क्या आने वाला है, ठीक है। ये हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक कोड है। अच्छा, लास्ट वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा जो मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में बता दिया कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं आपस में रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन होगी। आज के लिए तो इतना काफ़ी है, फर्स्ट लेक्चर तक लगता है मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया, इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे देखेंगे, आगे टाइप्स हैं। अल्लाह हाफिज़।